प्रेम देना कैसा होता है ये तो नरगिस पहले से जानती थी, लेकिन प्रेम पाना कैसा होता है ये उन्हें पहली बार उस लड़के ने महसूस करवाया था जो उनकी जान बचाने के लिए आग में कूद गया था। जी हां, आज मैं नरगिस और सुनील दत्त के बारे में आपसे बात कर रहा हूं। अगर सुनील दत्त नहीं होते तो 8 मार्च तक मैंने खुद ही अपनी जिंदगी खत्म कर ली होती। सिर्फ मैं ही जानती थी कि मैं किस तकलीफ से गुजर रही थी। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। सुनील ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम जियो और फिर से एक नई शुरुआत करो। ये पंक्तियां नरगिस ने अपनी पर्सनल डायरी में लिखी थीं। बहुत कम लोग जानते हैं कि नरगिस नियमित तौर पर डायरी लिखा करती थीं। वो डायरियां नरगिस की मृत्यु के बाद 20 साल तक सुनील दत्त ने अपने पास सहेज कर रखी। साल 2000 की शुरुआत में जब लेखिका और पत्रकार किश्वर देसाई नरगिस की जीवनी पर काम कर रही थीं, तो पहली बार उन डायरियों को दराज से निकालकर किश्वर को सौंपा गया। ये पहली बार था जब सुनील के अलावा किसी और के हाथ नरगिस के हाथों से लिखी उन पन्नों को छू रहे थे और पढ़ रहे थे। नरगिस और सुनील दत्त की प्रेम कहानी पहली बार इतनी गहराई, विस्तार और विकलता के साथ दुनिया के सामने आई। 2008 में हॉपर्स कॉलिंस ने से किश्वर देसाई की किताब आई, द ट्रू लव स्टोरी ऑफ नरगिस एंड सुनील दत्त। अगर आप सोशल मीडिया पर जाएं तो नरगिस की प्रेम कहानी सर्च करेंगे तो आपको शुरुआती बहुत सारे लिंक ऐसे मिलेंगे जो नरगिस और राज कपूर की प्रेम कहानी बता रहे होंगे, लेकिन सच तो यह है कि वो कहानी जिस तरह सुनाई जाती है वो सच से कोसों दूर है। फर्ज करिए एक 19 साल की लड़की जिसे घर में कभी प्यार नहीं मिला, जो महज 13 साल की उम्र में फिल्मों में काम करने लगी, पैसे कमाने लगी और अपने घर वालों के लिए दौलत कमाने की मशीन बन गई। उस कच्ची उम्र में उस लड़की का जिसने प्रेम से हाथ थामा, निगाह भर कर देखा, लड़की उसके प्रेम में पड़ गई। वो दुनिया में बहुत अकेली थी, उसे प्यार की जरूरत थी। राज कपूर में नरगिस ने वो प्यार ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पहले से ही शादीशुदा, 2 बच्चों के पिता, समाज में इज्जत, रुतबा, पैसा हासिल करने वाले राज कपूर के लिए नरगिस उनकी अनगिनत प्रेमिकाओं में से एक थी। ये प्रेम कहानी वैसे कतई नहीं है जैसे लोगों ने अब तक हमें सुनाई है। ये एक तरफा प्रेम था, एक तरफा समर्पण था, एक तरफा निष्ठा थी। नरगिस राज कपूर पर जान लुटाने को तैयार थीं और राज कपूर नरगिस के लिए अपनी उंगली में खरोच भी नहीं लगने देते। जिस लड़की ने ताउम्र सिर्फ दूसरों के लिए सब कुछ किया हो और उसके लिए कभी किसी ने उंगली भी ना हिलाई हो, अगर किसी दिन उसकी जान बचाने के लिए कोई आग में कूद जाए तो उस लड़की को ये वैसे ही असंभव सा सपना लगेगा जैसा नरगिस को लगा था। नरगिस कहती हैं कि मैं हमेशा सबके लिए करती रही, लेकिन मेरे लिए किसी ने कभी कुछ नहीं किया। घर वालों को सिर्फ मेरे कमाए पैसों से मतलब है। ये वाकया है 1 मार्च 1957 का। गुजरात में सूरत के पास फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग चल रही थी। एक दृश्य फिल्माया जा रहा था जिसमें पुआल के ढेर में आग लग जाती है और नरगिस अपने बेटे को बचाने के लिए आग में कूद जाती हैं। फिल्म में सुनील दत्त नरगिस के बागी बेटे का रोल कर रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी ये हादसा हो गया। अचानक हवा का रुख बदल गया, आग की लपटें तेज हो गईं और नरगिस उन लपटों की चपेट में आ गईं। उनके कपड़े जलने लगे। नरगिस को जलता देख सुनील दत्त उन्हें बचाने के लिए आग में कूद पड़े। आखिरकार वो नरगिस को सुरक्षित निकाल लाए, लेकिन इस हादसे में वो खुद बुरी तरह घायल हो गए। उसके बाद काफी दिनों तक अस्पताल में दोनों का इलाज चला। सुनील दत्त का इलाज लंबा चला क्योंकि वो ज्यादा घायल थे। किश्वर देसाई अपनी किताब में लिखती हैं कि जब नरगिस अस्पताल में सुनील दत्त के बिस्तर के बगल में बैठी थीं, तो उन्हें याद आया कि कैसे सुनील ने अपार साहस का परिचय देते हुए उन्हें आग में खींचकर निकाला था। उन्हें महसूस हुआ कि मानो कोई अदृश्य ताकत उन्हें सुनील दत्त की ओर खींच रही थी। वो भावविहीन हुई और उनके बगल में बैठी थीं। लंबा अरसा हुआ जब किसी ने उनके लिए कोई भी बलिदान किया हो। वही थीं जो हमेशा सब पर निछावर हुआ रहती थीं, चाहे वो राज और उनका परिवार हो या नरगिस का अपना परिवार। उस हादसे ने दोनों को बेहद करीब ला दिया था। खुद ठीक होने और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद नरगिस ने सुनील दत्त का खूब देखभाल की और अपनी अब तक की गुजरी जिंदगी का हर एक पहलू उनके साथ साझा किया। सुनील, नरगिस और राज कपूर के रिश्ते की हर एक महीन बात से वाकिफ थे। उन्होंने कुछ भी छुपाया नहीं। सुनील दत्त उस दर्द को जानते थे जिससे कि नरगिस गुजर रही थीं। वो जानते थे अकेलापन और विस्थापन की पीड़ा क्या होती है। पंजाब प्रांत के जिस हिस्से में उनका जन्म हुआ था, वहां बड़ी हवेलियां, जमीनें और नौकर चाकर थे और एक दिन अचानक अपना वो घर, जमीन सब कुछ छोड़कर पूरे परिवार को भागकर हिंदुस्तान आना पड़ा। जो बंटवारे की आग में जला हो, जिसने अपना घर परिवार खोया हो और शून्य से जिंदगी खड़ी की हो, उसके लिए मुश्किल नहीं थे किसी के दुख, अकेलेपन के साथ एकाकार हो पाना, उसे महसूस कर पाना।
उससे जुड़ पाना। सुनील दत्त यूं तो पहले से नरगिस को पसंद करते थे, लेकिन इस घटना के बाद उनका प्रेम और गहरा हो गया। सुनील जानते थे कि नरगिस किस तकलीफ और अकेलेपन से गुजर रही थीं। अब सुनील के मन में उनके लिए प्रेम के साथ साथ ख्याल की भावना भी थी। वो नरगिस को उस दुधारी तलवार की नोक पर बैठी लहूलुहान जिंदगी से बाहर निकालना चाहते थे। वो उनका हाथ थामकर उन्हें प्यार करना चाहते थे, उन्हें एक घर, एक रिश्ता और एक रिश्ते को एक नाम देना चाहते थे। 19 साल की उम्र से वो लड़की जिस एक तरफा शोषण के रिश्ते को प्यार समझे बैठी थी, सुनील दत्त के प्यार ने उसे बताया कि प्यार क्या होता है, कैसा महसूस होता है जब किसी को सचमुच अपनी परवाह होती है, कैसा लगता है जब कोई आपके लिए कोई त्याग, कोई बलिदान करता है, जब कोई आपके लिए अपनी जान की परवाह किए बिना आग में कूद जाता है। इसके आगे की कहानी तो सब जानते हैं। 11 मार्च 1958 को दोनों ने शादी कर ली। उनके 3 बच्चे हुए। ये साथ सिर्फ 23 साल का रहा, क्योंकि 1 मई 1981 को नरगिस की कैंसर से मृत्यु हो गई। 7 दिन के बाद उनकी बेटी की पहली फिल्म रॉकी रिलीज होनी थी। बिस्तर पर लेटी लेटी वो हमेशा संजय से कहती थी कि मैं तेरी फिल्म देखने जरूर आऊंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिल्म के रिलीज वाले दिन थिएटर फ्रंट रो की एक कुर्सी खाली रखी गई थी। माँ तो नहीं थी, शायद माँ की रूह वहां मौजूद थी। सुनील दत्त के लिए नरगिस क्या थी, ये रिश्ता क्या था, दोनों के साथ ही जिंदगी के मायने क्या थे? एक सवाल का जवाब सुनील के एक इंटरव्यू मिलता है। नरगिस की मौत के कुछ दिनों बाद तबस्सुम दूरदर्शन के लिए उनका एक इंटरव्यू ले रही थीं। जब वो सुनील से नरगिस के बारे में सवाल पूछ रही थीं, तो सुनील दत्त की आंखें